हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है हमारा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन से जब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज गलतियां होती है यहाँ पर भी, वो भी गलती आज के बाद नहीं होगी। चलिए, गोलमेज सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ? गोलमेज सम्मेलन तब स्टार्ट हुआ जब ऑलरेडी इंडिया के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी। उस समय लॉर्ड इरविन साहब यहाँ पे वायसराय थे। तो लॉर्ड इरविन साहब ने, चूंकि यहाँ पे हंगामा काफ़ी तेज था, तो उसको शांत करने के लिए इंग्लैंड सरकार पे दबाव बनाया कि आप जल्दी से गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे इंडिया के लगभग सभी पार्टी के लोग पहुँचे और इंग्लैंड सरकार ने भी इसको एक्सेप्ट किया, जहाँ पे भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशन हो सके। तो लगभग सभी, कांग्रेस को छोड़ के लगभग हर कैटेगरी के लोग इसके अंदर गए थे। यहाँ पे 1930 से 1932 के बीच सम्मेलन हुआ। 30 में, 31 में, 32 में, 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि 1930 में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पे ही इस सम्मेलन को स्टार्ट किया गया। यहाँ पे स्वराज और स्वशासन की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इवन ब्रिटिश राज, कई सारे ब्रिटिश पॉलिटिशियन को भी लग रहा था कि अब यहाँ पे एटलीस्ट डोमिनियन स्टेट, फुल फ्रीडम छोड़ दीजिए, डोमिनियन स्टेट तो लागू कर ही देना चाहिए। इस सभा में मुसलमान, हिंदू महासभा, सिख, ईसाई, जमींदार भी, उद्योगपति, हरिजन, यूरोपीय, भारतीय राजा, इंग्लैंड के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, उदारपंथी जो प्रतिनिधि थे, ये सब आमंत्रित किए गए और यहाँ पे ये लोग गए। यहाँ पे कौन नहीं गया वो भी देखेंगे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है नवंबर 1930 से 1931 के बीच, यानी 12 नवंबर को स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन जॉर्ज पंचम ने इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया था और उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड के अंतर्गत ही यह तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ है। इसके अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और व्यापारी नेता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कई सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिशियन जो ऑलरेडी इन्वॉल्व थे मूवमेंट के अंदर, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। टोटल 89 लोग भाग लिए थे, ये एक फैक्ट है। उस 89 के अंदर तीन ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी जो है, तीन फेमस, उनके 16 रिप्रेजेंटेटिव थे। अंग्रेज के द्वारा भारत की तरफ से 57 आए थे और रियासत के 16 प्रतिनिधि थे, तो टोटल 89 हो गए। अब जब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है तो इसमें यह कहा गया कि भारत का नया विधान बनाया जाएगा और ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें इस संघ में शामिल होंगी, एज ए यूनिट, एज ए इकाई। यहां पे यह भी कहा गया कि केंद्रीय क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, रिस्पॉन्सिबल सरकार होगी, लेकिन तब भी गवर्नर जनरल के अंदर ही सुरक्षा और वैधानिक विभाग होगा। तो यानी गवर्नर जनरल के पावर को भी बचा लिया गया। इसके अलावा यहाँ पे सुरक्षात्मक विधान का भी प्रावधान रखा गया, अकॉर्डिंग टू नीड हो गया। यहाँ जो आपको याद रखना है, कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था। मौलाना मोहम्मद अली अलग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद जफरुल्ला, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। हिंदू महासभा की तरफ से BS मुंजे और MR जयकर आए थे। उदारवादी की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री। सिख से सरदार उज्जवल सिंह, ये नाम है। दलित वर्ग से BR अम्बेडकर तीनों के तीनों में गए थे। तो ये नीचे में रियासत लिखी गई है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अकबर हैदरी हैदराबाद के दीवान गए थे। मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल। फैक्ट्स देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे फैक्ट्स काम के होते हैं ऐसा नहीं है, तो उसको भी छोड़ना है। तो ये आपके याद करने के लिए नहीं है, ये भी बताने के लिए इसके अंदर डाल दिया गया है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय महासंघ बनाने का चर्चा चला। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात की, लेकिन कांग्रेस चूंकि यहाँ पे शामिल नहीं हुआ था, तो इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि कांग्रेस तो उसमें इन्वॉल्व था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होना था, तो कांग्रेस अगर नहीं जाती तो राम के बिना रामायण कैसे होगा।
इसीलिए दिल्ली पैक्ट होता है गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को। यहां पर तेज बहादुर सप्रू जयकर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन लोगों ने इरविन गांधी जी को मना के समझौता करवाया। इरविन ने जो स्वीकार किया उसके अंदर है जिन्होंने हिंसा नहीं की, वायलेंस नहीं किया, यानी जिन्होंने किसी का मर्डर वर्डर नहीं किया उसको छोड़ देना, पॉलिटिकल बंदी को छोड़ देना, जो भी संपत्ति जब्त की गई है अगर बेची नहीं गई है वापस कर दो, जो भी रिजाइन किया गया है पोस्ट से किसी को नहीं दिया गया है दोबारा से दे दीजिए। भारतीयों को व्यक्तिगत यूज के लिए नमक बनाने की छूट दी गई। शराब के दुकान और विदेशी कपड़े के दुकान पे धरना देने का परमिशन दिया गया। लेकिन इसके एवज में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सस्पेंड किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे इसको एक्सेप्ट किया। ब्रिटिश सामान की बहिष्कार कांग्रेस नहीं करेगी इसको भी स्वीकार किया। और गांधी जी पुलिस जांच की मांग किए थे, यानी इन्होंने कहा कि इस दौरान जो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण काम किया उसके लिए जांच होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम को भी इन्होंने रिफ्यूज कर, इसको भी मान लिया कि चलो कोई नहीं, हम जांच की मांग नहीं करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है एकदम। ये लाइन अगर लिख दिया जाएगा तो 90% स्टूडेंट गलत कर देंगे, तो ये आपको नहीं करना है। इस समझौता का इंपॉर्टेंस ये है, लॉर्ड इरविन के साथ जो दिल्ली पैक्ट हुआ, कि पहली बार भारतीयों के साथ समानता के लेवल पे समझौता किया गया। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, 7 सितंबर को स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी पहुंचते हैं 12 सितंबर को। कांग्रेस की तरफ से अकेले लीड कर रहे हैं ऐसा नहीं है, और भी लोग गए, प्यारेलाल, महादेव देसाई सब भी गए हैं, लेकिन सचिव के रूप में गए हैं। सरोजनी नायडू भी गई है लेकिन महिला के लिए गई है। ये कांग्रेस की तरफ से अकेले लीड किए हैं। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड में अनुदार दल का मंत्रिमंडल बना। उसमें उन्होंने क्या किया, तुरंत इरविन को वापस लिया और विलिंगटन को भेज दिया। लॉर्ड विलिंगटन गांधी जी को एकदम पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपनी एक सिस्टर को लेटर लिखा है कि गांधी जी को इतना वैल्यू कोई क्यों देता है। गांधी जी एकदम से निकृष्ट टाइप के, एकदम स्वार्थी पॉलिटिशियन हैं, और इनका मैंने सारा काम जो है घटिया होता है, ऐसा करके। गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो इनके ऊपर कमेंट भी किया गया कि आप जब सम्राट से मिल रहे हैं तो आपको एक मर्यादा के साथ जाना चाहिए, आप अर्धनंग फकीर की तरह जा रहे हैं, गलत है। तो प्रेस में ये बात कही गई। गांधी जी ने जवाब दिया कि मेरा जो कपड़ा कम है वो तो महाराजा ने अपने पहन रखा है। और ये बात थी कि सब लोग शांत हो गए, बहुत तगड़ा इन्होंने रिप्लाई किया। कुछ ही न्यूज़पेपर ने इसको छापने की हिम्मत की, अदरवाइज अधिकांश न्यूज़पेपर या मीडिया ने उस समय इसको छापा नहीं। मैंने उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जितने कपड़े हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है वो महाराज ने ले रखे हैं। खैर, तो पहला गोलमेज सम्मेलन से दूसरा गोलमेज सम्मेलन अंतर यह है कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन होता है। एकमात्र प्रतिनिधि थे, सरोजनी नायडू साथ में गई थी, लेकिन ये महिलाओं की तरफ से गई थी। मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्जा इस्माइल, मैसूर के दीवान, ये सब भी इन्होंने इसमें भाग लिए थे। गांधी जी ने कहा, और 30 नवंबर को गांधी जी का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी ने कहा कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं है और सारी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये कांग्रेस ने कहा था, गांधी जी ने कहा था। उसके बाद अछूत लोग हिंदू लोग हैं और उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पृथक मतदान और अन्य किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपाय नहीं होने चाहिए। अन्य भारतीय सहभागियों के लिए इस दावे को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जब पहुँचे उसके पहले लेबर पार्टी की सरकार गिर गई थी, कंजर्वेटिव पार्टी यानी अनुदारवादी आ गई थी, फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, ये सब हो गया। लेकिन किसी भी तरह का डिसीजन, किसी भी तरह का समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि कम्युनल अवार्ड क्योंकि यहाँ पे दलितों को अलग किया जा रहा था, सांप्रदायिक मुद्दे पर बात नहीं बनी, और फाइनली ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये फ्लॉप कर गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के ठीक बाद रैमजे मैकडोनाल्ड साहब ने कम्युनल अवार्ड वो लेके आते हैं, सांप्रदायिक निर्णय लेके आते हैं, दलितों को हिंदुओं से अलग करके उनको स्पेशल इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया, पृथक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया, यानी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जैसे मुसलमानों को मिला हुआ था।
इसको लेके गांधी जी ने विरोध किया, आमरण अनशन किया। फाइनली भीमराव अंबेडकर के साथ पूना की संधि होती है और इस सांप्रदायिक अवार्ड को वापस ले लिया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, बट अभी ये किया गया। यहां पर ध्यान रखिएगा कि क्या क्या कहा गया है। विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है और कहा है कि सरकार एक देशद्रोही फकीर यानी गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। इसके अलावा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट भी जाते हैं, लेकिन खुद के खर्चे पे। फ्रैंक मोरिस नामक ब्रिटिश नागरिक ने क्या कहा गांधी जी के बारे में कि अर्धनंग फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। यानी अर्धनंग फकीर जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ब्रिटिश सम्राट के साथ मिलने जा रहा है। और सुभाष चंद्र बोस ने भी इसकी तुलना की है। अब यहां पे आंदोलन फ्लॉप कर गया। जब गांधी जी दोबारा आते हैं तो विलिंगटन से मिलना चाहे, विलिंगटन तो वैसे ही खार खा के बैठा हुआ था, ये मिलने से मना कर दिया। गांधी जी ने दूसरा असहयोग आंदोलन का सेकेंड स्टेज शुरू कर दिया और फाइनली फिर विलिंगटन ने कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस आंदोलन को दबा दिया। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से स्टार्ट होता है 24 दिसंबर तक। लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सेशन में भाग लेते हैं। टोटल 46 ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आते हैं। और इसी सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान शब्द की बात की, जो बाद में जो डिवाइड होके मुस्लिम प्रदेश बनेगा उसको पाकिस्तान नाम दिया। मतलब होता है पाक और स्थान यानी पवित्र भूमि। यहाँ पंजाब से पी निकाला, अफगानिस्तान से ए, कश्मीर से की, सिंध से स और बलूचिस्तान से तान निकाल के इन्होंने पाकिस्तान शब्द बना दिया। जिन्ना ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, तीसरे में जिन्ना नहीं गए थे। बीकानेर के गंग सिंह तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, सुरप लिख दिया है, तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों में भाग लिए थे। और बीकानेर के गंग सिंह भी जो थे उन्होंने भी तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। इसी गोलमेज सम्मेलन, तीनों सम्मेलन के आधार पे बाद में एक व्हाइट लेटर जारी किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस पे लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनी। इन्हीं के सिफारिश पे 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो था वो पारित किया गया। यहाँ पे एक दो फैक्ट और है, जैसे गांधी जी राजपूताना नामक जहाज से, सारा तीनों सम्मेलन जो है सेंट जेम्स पैलेस में हुआ है। राजपूताना जहाज से गांधी जी वहाँ पे पहुँचे थे दूसरे सम्मेलन में। और गांधी जी जब वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने ये बोला कि हमने देश के सम्मान को झुकने नहीं दिया है। तो ये सारा स्टेटमेंट उनका था। और मतलब देश के सम्मान को, हम भले खाली हाथ लौटे लेकिन देश के सम्मान को झुकने नहीं दिया, ये गांधी जी का कहना था। और इस तरह से तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका समाप्त हो गया।